कभी एक जगह से टिक के चुनाव नहीं लड़ते वो। दो चुनाव एक जगह से लड़े, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ से एक दो चुनाव लड़े, फिर तीसरी जगह चले गए। इस बार परिस्थिति ये बन गई, जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा हुआ। 16 साल छोटे हैं, छोटे भाई के नाते उन्हें सलाह दूंगा कि थोड़ा आप रिलैक्स करें। बहुत धन दौलत है, उसके मज़े लें और चिंतन करें, मंथन करें कि चौधरी देवीलाल की विरासत को उन्होंने जो खोया है 4.5 साल में। क्या आप दुष्यंत चौटाला को वापस सिरसा भेजना चाह रहे हैं? अब वही वाली बात यार, नहीं, दुष्यंत के तो घर पता नहीं कहाँ हैं। वो तो इंटरनेशनल हैं, कहीं भी जा सकते हैं सिरसा के। तो देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों में जाना नहीं चाहता। फिलहाल तो वही वाली बात है कि वो अपना देखें कि कैसे आगे अपने करियर को रिवाइव कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उचाना विधानसभा सीट सुपर हॉट सीट है ये, और इसकी हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। दो फैमिलीज़ के बीच में फाइट रहती है, एक तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह और एक तरफ चौटाला परिवार, और एक बार फिर से पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र हो रही है। और बृजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं इस बार इस सीट पर। वैसे तो आप हिसार से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार उचाना विधानसभा के लिए आप फाइट दे रहे हैं या फाइट मिल रही है आपको। उचाना में आपके सामने दुष्यंत चौटाला हैं, जेजेपी, और आप काउंट नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन लग रहा है कि कुछ जो मुद्दे हैं उचाना के, जैसे हम यहाँ पर पीछे गए थे, अभी हमें पता चला कि लोगों ने बताया कि कुछ खाली पड़ी हैं टंकियों में पानी नहीं है, मवेशियों के जो तालाब होते, छोटे छोटे जोहड़ जो हमने सुने लोगों की ज़बान से, उसमें गंदा पानी है, बीमारियाँ होती हैं, जो लोकल इश्यूज़ हैं। तो स्थानीय विधायक ने काम नहीं किए। नहीं, स्थानीय विधायक नहीं थे वो। 4.5 साल तक उप मुख्यमंत्री थे सरकार में। वो कोई साधारण विधायक नहीं थे। 47,000 वोटों से जिता के भेजे थे यहाँ से। और असल में उनका क्या है, उनकी सामंती मानसिकता है, और उनकी प्रदेश में बड़ी मजबूत पार्टी होती थी पिछले 50 साल से, लोकदल के नाम से या इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से, या फिर उसका जो सबसे आखिरी संस्करण था वो जेजेपी के नाम से था। तो उनको ये गलत फहमी थी कि वी कैन टेक पीपल फॉर ग्रांटेड फॉर ऑल टाइम्स। तो और इसीलिए वो हल्के बदलते थे। कभी एक जगह से टिक के चुनाव नहीं लड़ते वो। दो चुनाव एक जगह से लड़े, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ से एक दो चुनाव लड़े, फिर तीसरी जगह चले गए। इस बार परिस्थिति ये बन गई, जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा हुआ। और ये तो आप उनका विषय उठा रहे हैं, अदरवाइज मैंने तो उनके बारे में यहाँ बात करना छोड़ दिया, क्योंकि लोग ही बात नहीं करते। लोग कहते हैं जी उसकी तो छोड़ो, आगे की बात करते हैं। तो वो तो कॉन्टेस्ट में नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि जमानत जब्त होगी तो मुझे लगा सीरियसली ऐसा पॉसिबल है? जमानत जब्त है 1/6 वोट पे। अगर यहाँ 1,60,000 वोट डलेंगी तो 1/6 कितनी बनी दिनेश जी? 36 नहीं, 16, 1,60,000 16 हैं, 27,000 के आस। ये तो बहुत ज़्यादा, 27,000 के तो नेड़े नेड़े भी नहीं फटकने। वो हज़ारों की सिंगल डिजिट में रहेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, हज़ारों की सिंगल डिजिट में रहेंगे वो। जमानत तो बहुत दूर है। अच्छा, कोई सजेशन आप उन्हें देना चाहेंगे एज अ यंग पॉलिटिशियन? और उनके पास भी एक लेगेसी है, आपके पास भी एक लेगेसी है, एक काइंड हार्टेड होकर। हाँ, बिल्कुल काइंड हार्टेड होकर। मेरे से उम्र में भी वो 16 साल छोटे हैं। छोटे भाई के नाते उन्हें सलाह दूंगा कि थोड़ा आप रिलैक्स करें। बहुत धन दौलत है, उसके मज़े लें और चिंतन करें, मंथन करें कि चौधरी देवीलाल की विरासत को उन्होंने जो खोया है 4.5 साल में, बजाय दूसरों को कोसने के और ये कहने की कि बीजेपी और कांग्रेस ने ये कर दिया, अपने अंदर झांक के देखें कि एक पार्टी जो 50-55 साल पुरानी थी, उसको आपने हरियाणा की राजनीति पे हाशिए से भी नीचे धकेल दिया। तो उसका कारण वो खुद हैं और कोई नहीं। आपको लेके एक चीज़ पब्लिक सेंटिमेंट हो सकते हैं, वो कहे जा रहे थे कि आपको कैबिनेट में भी इमेजिन कर रहे हैं लोग अभी से ही। उस पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि क्या, अगर थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा ये, कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है, सो बृजेंद्र जी इज़ इन कैबिनेट। हरियाणा की कांग्रेस में सरकार बनने में तो कोई अगर है नहीं। ठीक है, वो तो औपचारिकता बची हुई है। वोट डल जाएंगी, 5 को 8 को नतीजा आ जाएगा, 9-10 तारीख को सरकार बन जाएगी। बाकी ये है कि उचाना विधानसभा जो है ना, इसका वज़न बहुत है राजनीतिक तौर पे। तो जिस हल्के का वज़न होता है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, वहाँ के लोगों को उम्मीद तो होती है। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है।
और राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, आप ऑफिसर हैं तो एक बैकग्राउंड भी और उस हिसाब से भी, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ देती हूँ, कहीं कांग्रेस पार्टी सर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो नहीं, सेम मध्य प्रदेश की तरह? बिकॉज इन फाइटिंग भी एक ऐसा इशू है जो कांग्रेस के पीछे रहता है। कांग्रेस की इन फाइटिंग जिसे आप कहते हैं, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, सत्ता की पार्टी रही है, चाहे हरियाणा हो या देश हो। तो कांग्रेस में बहुत ऐसे नेता हैं जो सालों साल दशकों तक एमएलए मंत्री रह चुके हैं, उनके अपने सहयोगी साथी हैं, उनका पार्टी में एक वजूद है। और जो मैंने महत्वाकांक्षा शब्द का इस्तेमाल किया वो लागू होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब चुनाव चलता है तो सारे इकट्ठे होकर लड़ते हैं। अभी लोकसभा से पहले भी यही राग था कि कांग्रेस तो टूटी हुई है, कांग्रेस तो बिखरी हुई है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चुनाव आए तो सारे इकट्ठे थे और बहुत बढ़िया नतीजा आया। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक लाइन में बस और पूछ लेती हूँ, क्या आप दुष्यंत चौटाला को वापस सिरसा भेजना चाह रहे हैं? अब वही वाली बात यार, नहीं, दुष्यंत के तो घर पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, वो तो इंटरनेशनल हैं, कहीं भी जा सकते हैं सिरसा के। तो देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों में जाना नहीं चाहता। फ़िलहाल तो वही वाली बात है कि वो अपना देखें कि कैसे आगे अपने करियर को रिवाइव कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। उचाना के लिए रोड मैप आपके पास क्या है? रोड मैप मेरा उचाना के लिए, उचाना में किस प्रकार से रोज़गार का सृजन हो सके, और वो सिर्फ उचाना की बात नहीं है, इस पूरे इलाके में हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वो किसी प्रकार का इंडस्ट्री का ना होना है। क्योंकि खेती जो है वो खेती अपने चरम पे पहुंच चुकी है। खेती से अब यहाँ के लोग ज़्यादा कुछ निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि लैंड होल्डिंग ही नहीं बची। तो क्या तो धोगे और क्या निचोड़ोगे वाली स्थिति आ चुकी है। इसीलिए बच्चे जो हैं ये या तो सरकारी नौकरी का रास्ता करते हैं या कोई और रोज़गार की तरफ देखते हैं, और हमारे इलाके में इंडस्ट्री नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता की यदि कोई बात करे तो यहाँ पे आप उचाना कह लीजिए या पूरा जींद का इलाका कह लीजिए, यहाँ एक अच्छा इंडस्ट्रियल हब क्रिएट होना चाहिए। कोई इस प्रदेश की बड़ी सड़क नहीं है जो जींद को छू के ना जाती हो, जो कि किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने में शायद सबसे बड़ी भूमिका होती है उस बात की, कनेक्टिविटी की। तो मेरा प्रयास सबसे ज़्यादा तो उसकी ओर रहेगा। शुभकामनाएं हमारे एक बार फिर से। ये हमारे साथ थे चौधरी बृजेंद्र सिंह, जो कि उचाना से मैदान में हैं और आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। इंतज़ार ही करना होगा कुछ भी कहने से पहले, और उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा बहुत पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कभी एक जगह से टिक के चुनाव नहीं लड़ते, वो 2 चुनाव एक जगह से लड़े, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ से 1-2 चुनाव लड़े, फिर तीसरी जगह चले गए। इस बार परिस्थिति ये बन गई, जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा हुआ। 16 साल छोटे हैं, छोटे भाई के नाते उन्हें सलाह दूंगा कि थोड़ा आप रिलैक्स करें, बहुत धन दौलत है, उसके मज़े लें और चिंतन करें, मंथन करें कि चौधरी देवीलाल की विरासत को उन्होंने जो खोया है 4.5 साल में। क्या आप दुष्यंत चौटाला को वापस सिरसा भेजना चाह रहे हैं? अब वही वाली बात यार, नहीं, दुष्यंत के तो घर पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, वो तो इंटरनेशनल हैं, कहीं भी जा सकते हैं सिरसा के। तो देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों में जाना नहीं चाहता। फ़िलहाल तो वही वाली बात है कि वो अपना देखें कि कैसे आगे अपने करियर को रिवाइव कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए।